पड़ा हुआ है, बहुत सी शिकायतें आ रही है और हमारे यहाँ एक रिपोर्ट भी की गई है इसे लेकर कि प्लाज्मा जो डोनर है वो अपना प्लाज्मा बेच रहे हैं, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमारे को बताइए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको तो सहन नहीं। देखो, इतना पुण्य का काम, पुण्य के काम करने के अंदर अगर उसको बेचने और खरीदने का काम, उसमें खरीदने वाला भी इतना दोषी है, बेचने वाला भी इतना दोषी है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर दोबारा ही करवाना है तो पहले वाले का फायदा क्या था? नहीं, देखो क्या होता है कि इससे ये सेकंड था, ये फर्स्ट नहीं था, इससे पहले भी एक बार किया गया था। जो पहले सर्वे था वो सिर्फ कंटेनमेंट जोन में किया गया था, दिल्ली के जो कंटेनमेंट जोन थे उन्हीं में किया गया था। अब की बारी पूरी दिल्ली का किया गया था, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेके पूरी दिल्ली के ऊपर एक्सप्लोरेट किया जा सकता है। हम कह सकते हैं दिल्ली की 24% आबादी को इन्फेक्शन के बाद ठीक हो चुकी है, पुराने वाले में आप नहीं कह सकते थे। अब दोबारा से उसको करेंगे, उसका 24 के बाद हो सकता है 35 हो जाए, 30 हो जाए, उसको दोबारा देखेंगे कितना फर्क पड़ रहा है। तो उसको बार बार जहां भी किया जाता है, इस सर्वे को बार बार किया जाता है। सर, हर्ड इम्यूनिटी को लेकर क्या कहना है आपका? देखिएगा, एक्सपर्ट्स का अलग अलग व्यू है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 40% से लेकर 70% के बीच में लोग अगर इन्फेक्ट होकर ठीक हो जाते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी बन जाती है। अभी तक दिल्ली में जैसे 24% का तो डाटा आ चुका है, परंतु अभी भी केसेस कुछ आ रहे हैं, तो अभी तक ये कहना कि हर्ड इम्यूनिटी बन गई है संभव नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी तभी कहेंगे जब नए केसेस आने बंद हो। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका जो प्लाज्मा है वो भी काम में आ सकता है, तो क्या सरकार उन लोगों से भी अपील करेगी? ये अभी बातचीत चल रही है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो लोग पहले किसी टाइम पर इन्फेक्टेड में पॉजिटिव आए थे उन्हीं का ले रहे हैं। जो सीरो सर्वे से आए हैं उसके बारे में अभी तक उन्होंने क्लियर कुछ बताया नहीं है। सर, एक डॉक्टर जावेद अली हैं जिनकी डेथ हुई कोरोना से, हालांकि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एम्प्लॉयड थे, दिल्ली सरकार के लिए ही काम कर रहे थे नेशनल हेल्थ मिशन से, तो उनकी डेथ हुई है। क्या सरकार कुछ कॉम्पनसेशन? जी, वो बिल्कुल कोविड ड्यूटी के ऊपर थे, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि जब उन्होंने इलाज कराया तो वो अपने पैसों से कराया, और ऐसी स्थिति जो है वो तमाम कॉन्ट्रेक्चुअल जो कोविड वॉरियर्स हैं उनके सामने आती है। देखिएगा, ये अभी आपने मुझे बताया, इसको देख लेते हैं, पर कंपनसेशन जहाँ तक है कंपनसेशन दिया जाएगा। सर, पूरी दिल्ली में फिर एक बार बारिश हो रही है, जलभराव को लेकर क्या अभी तैयारी है? नहीं, देखिए जलभराव, देखिएगा जलभराव, मैं भी अभी घर से आया हूँ थोड़ी देर पहले, तो ऐसे कहीं ऐसा दिखा नहीं है। हमने 1400 के करीब दिल्ली में पंप लगाए हैं, जहाँ पर भी पानी का भराव होगा जल्द से जल्द उसको क्लियर कर दिया जाएगा। डेथ केस एनालिसिस दिल्ली सरकार कर रही है, जो अभी तक मौत हुई है, उसकी क्या कुछ फाइंडिंग रही, किस तरह आगे? देखिएगा, जून के मुकाबले में परसेंटेज ऑफ डेथ इन जुलाई आर फार लेस, तो अभी समय के साथ वो डेथ कम हो रही है। उसमें कई सारे इंटरवेंशन दिल्ली सरकार की ओर से जो किए गए उनका भी लगता कुछ फर्क रहा है। जैसे एक बार पहले शिकायत आती थी कि अस्पताल में एडमिशन में कई घंटे लग जाते थे, तो मुख्यमंत्री जी के कहने पर फिर हमने एक नई पॉलिसी बनाई कि अस्पताल के अंदर अलग से होल्डिंग एरिया बनाया गया, एम्बुलेंस से तुरंत उसको ले जाकर ऑक्सीजन देने से स्टार्ट की। इसी तरह से हमने जैसे पल्स ऑक्सीमीटर्स 24,000 पल्स ऑक्सीमीटर दिल्ली के अंदर हम दे चुके हैं, लोगों को बांट चुके हैं। होता क्या है कि जब घर में आप हैं, आपको पता ही नहीं है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 भी आ गया नहीं पता, तो फिर तो डेथ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको इमीडिएटली पहले से पता है तो यू कैन गो अर्लियर टू द हॉस्पिटल, तो उसकी वजह से डेथ अब पहले के मुकाबले में कम हो रही है। 25% लोग, जैसा कि सर्वे में पता चला कि कोरोना हुआ, ठीक भी हो गए, अभी भी आप मानिए कम्युनिटी स्प्रेड था? आप देखिएगा, मैं फिर से अपना रिपीट कर देता हूँ, कम्युनिटी में स्प्रेड है, और ये मैंने आज नहीं कहा, मैं 2 महीने पहले से कह रहा हूँ, कम्युनिटी में स्प्रेड है, और 25% लोग इन्फेक्ट होकर ठीक हो चुके हैं। अब इसको कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं नहीं कहते हैं, जैसे डिक्शनरी वर्ड है एक तरह से। अब इसके बारे में डिसीजन तो एनसीडीसी या केंद्र सरकार वही फैसला करेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। जैसे मिंटो ब्रिज के लिए अभी एडवाइजरी भी ट्रैफिक पुलिस ने जारी कर दी कि वहाँ वाटर लॉगिंग शुरू हो गई है, और उसको अवॉइड किया जाए। दूसरा रास्ता, देखिएगा, अगर पानी भरता है किसी वजह से तो उसको तुरंत निकाल दिया जाए, पर बारिश रुकने के, जब अगर तेज बारिश हो रही है थोड़ी देर तो भर सकता है वहाँ पे। थैंक यू। All right, you were listening in to Delhi Health Minister Satyendra Jain. They're reacting on the Sero survey that was conducted in the national capital, saying that the Sero survey has helped us to fight the coronavirus. However, there is now need to decide the protocol of the survey, and he also further went on to say that the survey will be conducted in entire Delhi from August 1st to August 5th. In addition to this, we were also listening into several updates now coming in, and this regarding the Sero survey, which according to the Delhi Health Minister, as he said, that it shows that people who have recovered
developed from the virus, around 25% were found infected. Hence, we are conducting the survey again. Also, he's going reacting on a lot of news coming in as far as the sale of the plasma is concerned. Delhi Health Minister Satyendra Jain warning those who are indulging in this kind of malpractice and saying that they will take strict action on the gang which deals in the sale of plasma. So those are the updates now coming in at this point, further reiterating that there are if there are no cases, then we can't say there is herd immunity, and also saying that 24,000 pulse oximeters have been distributed all over. So those are the updates now coming in as far as the Sero survey is concerned. The Delhi Health Minister Satyendra Jain saying that the Sero survey has in fact helped to fight coronavirus, while also saying that they will conduct the survey in entire Delhi from August 1st to August 5th. Let me bring in my colleague Ayushman for further updates on this. Ayushman, we were hearing a reaction there coming in from the Delhi government as far